हेलो स्टूडेंट, आप सभी का वेलकम है। एजुकेशनल नॉलेज में हम डिस्कस कर रहे हैं किशोरावस्था। और किशोरावस्था का मैक्सिमम पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। उससे रिलेटेड कुछ और मुद्दे हैं, उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। मुद्दे कहने का मतलब ये है कि जब बच्चा एडोलेसेंट पीरियड में होता है तो और विभिन्न तरह का ऐसे मैटर होते हैं, है ना। विभिन्न तरह का ऐसा इशू होता है। इसमें क्या होता है कि बच्चे को उस समय का जो बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है, जैसे कि अकेलापन की बात करते हैं, है ना, सूचनाओं का अतिभार की बात करते हैं, या फिर बात करते हैं हम लोग समूह का दबाव। समूह का दबाव और अकेलापन, ये दोनों टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अगर वो वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से उसको चेकआउट कर सकते हैं। आज डिस्कस करने वाले क्या है, सूचनाओं का अतिभार, इंफॉर्मेशन ओवरलोड। इंफॉर्मेशन ओवरलोड कहने का मतलब ये होता है कि जब हम किसी के बारे में जब सूचना इकट्ठा करते हैं, तो जो इकट्ठा करते हैं सूचना, तो सूचना किस प्रकार से हमारे माइंड को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है, या फिर ऐसे कौन कौन से जैसे मैटर हैं जो देखने को मिलता है। तो आज इसी के बारे में काफ़ी डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। अगर हमारे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी वीडियो अपलोड होगा तो उससे आपको नोटिफिकेशन में वीडियो शो होगा। वीडियो अगर पसंद आता है उसका एक लाइक ज़रूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। हम बात कर रहे हैं क्या, किशोरावस्था में आपका सूचना का अतिभार। ठीक है। इंफॉर्मेशन ओवरलोड कहने का मतलब बहुत व्यापक होता है। इसमें कोई निश्चित परिभाषा नहीं होता है। ठीक है। अभी तक इसमें कोई निश्चित परिभाषा नहीं हुआ है, कोई निश्चित आपका डिफिनेशन नहीं मिला है कि हम ये बात को बोल सकते हैं कि जो इंफॉर्मेशन ओवरलोड है इसको हम इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। ऐसा कोई पुख्ता आपका डिफिनेशन नहीं देखने को मिलता है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, इसको अनुभव करते हैं, इसको फील करते हैं। ठीक है। आप देखिए कि आप जब बहुत सारी चीज़ों को आप एक साथ बहुत सारा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं तो उसमें क्या होता है, कन्फ्यूजन होता है कि कौन से पार्ट को लेना है, कौन से पार्ट को नहीं लेना है। ठीक है। कौन पार्ट हमारे लिए सूटेबल होगा, है ना। तो बहुत सारे जो आप सूचना को या बहुत सारे ऐसे इन्फॉर्मेशन होते हैं जो उस समय के समय क्या होते हैं कि बच्चे हर एक चीज़ को सीखने की कोशिश करता है। हम लोग बात करें एडोलेसेंट पीरियड का, दैट मीन्स क्या, 13 से 21 साल के जो बच्चे होते हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो उस समय का जो बच्चे होते हैं उसके अंदर क्या होती है, जिज्ञासा बहुत ज़्यादा होती है, हर चीज़ को सीखने की इच्छा बहुत ज़्यादा होती है। इस कारण से क्या होते हैं कि जहाँ भी उसको इन्फॉर्मेशन मिलता है वहाँ से क्या करते हैं, उसको अपने माइंड में सेटअप कर लेते हैं, फिर उसको सीखने की कोशिश करते हैं। ठीक है। एक बच्चा क्या है कि हो सकता है कि हर एक एरिया, किसी भी एरिया में क्या होते हैं, जहाँ जहाँ से उसको मिलता है इन्फॉर्मेशन वो सारे सेलेक्ट करते हैं और वहाँ से क्या करते हैं, उसको सीखने की कोशिश करते हैं। जिससे क्या होता है कि उसके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हो जाते हैं और उस इन्फॉर्मेशन को वो अपने डेली लाइफ में क्या करते हैं, यूज भी नहीं कर पाते हैं और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है। जिस कारण से क्या होता है कि वो बच्चे धीरे धीरे क्या होते हैं कि उसके प्रति एक नेगेटिव भावना भी देखने को मिलता है। तो ये जो चीज़ें होती है, क्या होता है, अनुभव फील करता है ना, एक फीलिंग आता है अंदर से, है ना, कि हम जो भी चीज़ सीख रहे हैं पता नहीं कैसा है, नहीं है ना, इतना सारी चीज़ें तो सीख गए, अब इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे, इस तरह की चीज़ें उसके मन में आने लगती है। कुछ लोग तो इसे पहचान भी नहीं पाते हैं। ठीक है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं इसको पहचान नहीं पाते हैं कि मेरे साथ ऐसा हो क्यों रहा है, ऐसा क्या रीजन कारण से मेरे साथ ऐसा हो रहा है। ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन ओवरलोड जो है अभी का समय में जितने भी टीनेजर हैं, जितने भी आपका एडल्ट चाइल्ड हैं, उसके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम बन गया है ना। और नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, जो सूचना होती है, जो इन्फॉर्मेशन होता है, ठीक है, वो क्या कहता है, बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाती है। इस कारण से क्या होता है कि उसको प्रोसेस नहीं कर पाता है वो, है ना। तो उसको किस प्रकार से हम यूटिलाइज करें ये चीज़ को समझ में नहीं आता है। और जो लोग इसे प्रोसेस कर पाता है ना, आप देखिए कि उसका जो एबिलिटी आती है ना, उसके एबिलिटी में क्या होती है, बढ़ोतरी देखने को मिलेगा। और धीरे धीरे क्या होता है, उस इन्फॉर्मेशन के बेस पे वो बहुत कुछ कर सकता है। ठीक है। जब वह ऐसे बिंदु तक पहुंच जाता है जहां से अधिक सूचना तो प्राप्त कर लेता है, परंतु क्या होता है कि उसको प्रोसेस नहीं कर पाता है, जिससे कारण से क्या होता है कि सूचना का अतिभार उत्पन्न हो जाता है। ठीक है। वही एक बात कहा गया है कि हम इन्फॉर्मेशन ओवरलोड कब कहेंगे, कि जब बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट कर लेते हैं और जब इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद उसको प्रोसेस में नहीं ला पाते हैं, है ना, कि उसका यूटिलाइज किस प्रकार से करना है, अपने लाइफ में किस प्रकार से यूज करना है। जब वो सारी चीज़ें आप नहीं कर पाते हैं तो वो जो प्रोसेस होता है, वो जो पूरा परिस्थिति होती है, वो जो आपका सिचुएशन क्रिएट होता है, वो सिचुएशन क्या होता है, इन्फॉर्मेशन ओवरलोड की बात हो जाती है। ठीक है।
निर्णय लेने की जो योग्यता होती है इसमें भी घट जाती है। उसे ये पता नहीं चल पाता है कि कौन सी चीज़ों को हम इंफॉर्मेशन जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किए हैं वो कौन सी चीज़ें मेरे लिए सही है या गलत है। उसका डिसीजन लेने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा क्या होती है, उसे परेशानी होती है, उसकी एबिलिटी भी क्या होती है, उसमें डिक्रीज देखने को मिलता है। ठीक है, वहीं अगर बात करते हैं कि अधिक सूचनाएँ व्यक्ति इकट्ठा कर लेता है तो उसमें क्या होता है, कन्फ्यूजन पैदा होता है। स्वाभाविक सी बात है कि अगर हम कोई भी चीज़ों को सीखने की कोशिश कर रहे हैं और सीखने की कोशिश के क्रम में क्या होते हैं कि बच्चे बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हैं। अब सीखने के क्रम में क्या हो रहा है कि बच्चा बहुत ज़्यादा चीज़ों को जितने भी सूचना है, जितने भी इन्फॉर्मेशन है वो सारे क्या कर लिए, कलेक्ट कर लिए। अब कलेक्ट करने के बाद क्या हो रहा है कि उसको कन्फ्यूजन हो रहा है। कन्फ्यूजन क्या हो रहा है कि कौन सी चीज़ों को कौन सी चीज़ों को हम अपनाएं और कौन सी चीज़ों को हम नहीं अपनाएं। इस तरह की चीज़ें क्या हो रही है, उसके मन में ऐसा चलते चला जा रहा है, जिससे क्या होता है कि उसका एक नकारात्मक क्या होता है प्रभाव है ना व्यक्ति के अंदर देखने को मिलती है। ठीक है, जो उसका योग्यता को प्रभावित करता है। वह समझ नहीं पाता है, वह क्या नहीं समझ पाता है कि किन सूचनाओं का प्रमुखता दें और पहले की सूचनाओं को याद रख कठिन हो जाता है। कहने मतलब ये है कि जब बच्चे उस समय का जो सूचना प्राप्त करता है, वो जो सूचना प्राप्त करने के बाद उसे कन्फ्यूजन इसलिए हो जाता है कि किसको प्राथमिकता देना है उसे पता नहीं चल पाता है ना, कि किसको छोड़ना है किसको देना है। तो इस तरह से क्या होता है कि बच्चे का जो इन्फॉर्मेशन जितना भी वो कलेक्ट करता है जो करता है उसमें क्या होता है कि बच्चे को ये समझ में नहीं आता है कि किसको हम याद रखें किसको याद नहीं रखें। बहुत सारे कन्फ्यूजन होने के बाद क्या होता है, बहुत सारे ऐसे इन्फॉर्मेशन होते हैं जो याद भी नहीं रख पाता है। ठीक है, जब उसे याद भी नहीं रख पाता इस कारण से क्या होता है, उसे और ज़्यादा मेंटली क्या होता है, प्रेशर देखने को फील होता है। ठीक है, आज का जो समय होता है ना, प्रेजेंट टाइम जो आप देख सकते हैं कि इसमें क्या है, इन्फॉर्मेशन आपको बहुत मिलेगा और इन्फॉर्मेशन लेने का जो तरीका होता है, बहुत सारे माध्यम होते हैं, वो माध्यम भी बहुत सारे हैं। जैसे कि आप इंटरनेट से ले सकते हैं, टीवी से ले सकते हैं, न्यूज़पेपर से ले सकते हैं। ठीक है, आप इंटरनेट बोल दिए इसका मतलब हुआ कि पूरे वर्ल्ड में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा, हर तरह का इन्फॉर्मेशन। आप जिस प्रकार की इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं उस प्रकार की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो आज का जो युग होता है, आज का जो बोल सकते हैं आज का जो आधुनिक समय है, उस समय में क्या होते हैं कि बच्चे के पास इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने का बहुत सारे तरीके भी होते हैं और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वो लेते भी हैं, है ना। अब जो भी इन्फॉर्मेशन लेते हैं वो क्या होता है कि इतना जल्दी वो सारी इन्फॉर्मेशन को ले लेते हैं, जिस कारण से क्या होता है उसे कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है, उसे प्रोसेस भी वो नहीं कर पाते हैं। अब इन्फॉर्मेशन करने का सेंस भी क्या क्या आ सकता है, हो सकता है उसका एकेडमिक रूप से कोई चीज़ की इच्छाएं हो, है ना। हो सकता है कि जिस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं तो एकेडमिक रूप से हो गया कि मैथ के बारे में पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, है ना, सोशल साइंस पढ़ रहे हैं। तो उन सभी के बारे में क्या होगा, जब वो बच्चे जब गूगल में जाके सर्च करेंगे तो नेट पर बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगा। एक ही टॉपिक में बहुत सारे विभिन्न तरह के लोगों ने अपनी अपनी राय दिए हो रहेंगे, तो उससे ये कन्फ्यूजन हो जाता है कि सभी राय को किस प्रकार से एक समरी में बांधें। ठीक है, उसका एक सारांश निकाल पाएँ। इस तरह की चीज़ें क्या होती, उसको बहुत सारा दिक्कत होने लगता है। ठीक है, साथ में ये भी देखने को मिलता है कि हो सकता है कि जो वो इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, हो सकता है कि उसका जो पेरेंट्स है हो गया, फिर हो सकता है कि साथी का जो दबाव है ना, पीयर प्रेशर की बात करते हैं, उसके कारण से वो इन्फॉर्मेशन ले रहा हो सकता है कि परीक्षा में वो सफल होना चाह रहा हो, इस कारण से क्या हो, इन्फॉर्मेशन को वो ले रहा हो सकता है कोई इंटरटेनमेंट की बात हो, है ना, मनोरंजन की बात हो, उसका भी एक सूचना का पूरा भंडार वो ले चीज़ों को सीख रहा है या फिर उसको लेने की कोशिश कर रहा है। तो ये सभी जो चीज़ें होती है, इससे क्या होता है कि बच्चे के अंदर क्या होता है, बहुत तरह की चीज़ें जब मन में आने लगती है, उसके कारण से क्या होता है कि बहुत ज़्यादा उसके कन्फ्यूजन देखने को मिलता है। अनियोजन परिकरणों से क्या होता है, प्रतिक्रिया करने में अपना अधिक से अधिक समय लगाने लगते हैं। ठीक है, मतलब कहने मतलब है कि ठीक है, जो सारी चीज़ें सीख ले लिए, है ना, अब उसको अरेंज कैसे करें, उसको एक सिस्टम में कैसे बांधे, है ना। इसके लिए क्या होता है, उसके पास बहुत ज़्यादा समय लगता है कि इसको एक सिस्टम में कैसे बांध के उसको हम यूटिलाइज करें, है ना। एक छोटे से चीज़ को अगर सीखना चाहते हैं, उसके प्रति क्या होता है, उसके बहुत सारे सब टॉपिक होते हैं। सपोज दैट कि आपको मान लीजिए कि मैथ ही पढ़ रहे हैं, है ना, या फिर हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। हिस्ट्री में क्या होता है, बहुत सारे सब टॉपिक होता है। अब सब टॉपिक के बारे में बहुत सारे उसके पास इन्फॉर्मेशन आ गया, है ना, एक ही किसी टॉपिक के ऊपर। तो उस इन्फॉर्मेशन को किस प्रकार से सिस्टम से आप अरेंज कर सकते हैं, है ना, जिससे हो कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सीख सकें। इसके प्रति भी उसकी रुचि होती है। इस कारण से क्या होता है, उसके प्रति बहुत ज़्यादा समय लगता है कि उसको किस प्रकार से अरेंज करना है।
बात समझ में आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और जो भी ज्ञात होता है उसे, है ना, वो क्या होता है, औपचारिकता बन जाती है ना। जो किशोर है वो न्यूनतम विश्लेषण से ही शीघ्रता निर्णय लेने का प्रयास करता है। कहने मतलब ये है कि वो बहुत ही कम समय में, है ना, बिना विश्लेषण किए हुए, बिना कुछ के सोचे समझे हुए, है ना, वो क्या होता है, डिसीजन लेने के लिए तैयार हो जाता है और उसको क्या होता है, सीखने के लिए तैयार हो जाता है। इस कारण से क्या होता है, उसके पास जो बच्चे वो जो सीखता है उससे क्या होता है कि बच्चे के अंदर आपका इन्फॉर्मेशन ओवरलोड देखने को मिलता है। अगर परीक्षण स्तर से अधिक सूचनाएं या पर्याप्त सूचनाएं की स्थिति पैदा कर देती है, ठीक है। मान लीजिए, मान के चलते हैं कि अगर हम किसी भी चीज़ का जब इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, है ना, तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि जो भी इन्फॉर्मेशन लिया गया है, कोई ज़रूरी नहीं कि सारी इन्फॉर्मेशन आपका पूरी तरह से उस टॉपिक के लिए सही हो सकता है कुछ कुछ ऐसे पार्ट हो जो पूरी तरह से पर्याप्त ना हो, है ना, पूरी तरह से क्या हो, पर्याप्त ना हो, जिस कारण से क्या होता है कि उसके साथ में बहुत सारे ऐसे सिचुएशन क्रिएट हो जाता है जिस कारण से वो विभिन्न तरह की समस्याओं से घिर जाता है, ठीक है। किशोर की अधिगम क्षमता और उसकी समस्या समाधान की योग्यता को भी प्रभावित हो जाता है, ठीक है। हम बात करते हैं कि बच्चे जब कोई चीज़ को सीखने के लिए तैयार होता है, कुछ चीज़ को करने के लिए तैयार होता है, अब मान लीजिए कि इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा उसके पास आ गया है, तो उस कारण से क्या होता है कि बच्चे जो सीखना चाहते हैं, है ना, उसके सीखने के जो तरीके होते हैं और जो समस्या समाधान करने के जो तरीका होता है वो भी क्या होता है, उसका प्रभावित देखने को मिलता है, ठीक है। अब कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो आपको देखने को मिलेगा कि सूचना का अतिभार, है ना, इन्फॉर्मेशन ओवरलोड जो है किस प्रकार से प्रभावित कर सकता है, उससे कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं, है ना, कि उस एज के जो बच्चे को प्रभावित करता है। तो सबसे पहला चीज़ क्या होता है कि उसके शारीरिक और मानसिक दोनों का जो स्वास्थ्य होता है उस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है। आप सोच के देखिए कि कोई बच्चा ऐसा है कि एक ही साथ, है ना, हर एक चीज़ को करने की कोशिश कर रहा है और करने की कोशिश में क्या होता है कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है। अब जैसे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन को जो कलेक्ट करता है तो उससे क्या होता है कि बच्चे के अंदर एक मेंटली प्रेशर बनता है। जब मेंटली प्रेशर बनता है तो फिजिकली प्रेशर और मेंटली प्रेशर क्या होगा, दोनों बनेगा, जिस कारण से क्या होता है उसका जो हेल्थ है वो भी उसको प्रभावित हो जाता है। उससे दूसरी बात क्या देखने को मिलती है कि इसमें क्या होता है कि तनाव या दबाव का जो स्तर होता है वो भी बढ़ जाता है। साथ में यह भी देखने को मिलता है कि जो तनाव और दबाव के कारण से क्या होते हैं उसको अधिक समय तक वो प्रभावित होता है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि कुछ काम को किया तो तुरंत क्या हुआ कि प्रेशर बना, तुरंत रिलीज भी हो गया, ऐसा नहीं। मान लीजिए कोई भी इन्फॉर्मेशन ले रहा है तो इन्फॉर्मेशन लेने के बाद क्या हो रहा है कि उसका जो डिप्रेशन की बात करते हैं, उसका जो स्ट्रेस की बात करते हैं, क्या होता है कि बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है ना। और उसका जो प्रभाव होता है वो लंबे समय तक रहता है, ऐसा नहीं कि वो कुछ समय के लिए रहा और चला गया, बहुत अधिक समय तक वो देखने को मिलता है। स्वास्थ्य जो होता है बुरी तरह से प्रभावित हो जाता है। साथ में यह भी देखने को मिलता है कि जो व्यक्तिगत और सामाजिक संबंधों का जो कुप्रभाव पड़ता है, मतलब कि हम बात कर सकते हैं कि उसका जो पर्सनल लाइफ होता है और जो सोशल रिलेशनशिप होता है ना, वो क्या होता है, वो भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाता है। तो ओवरऑल अगर देखने की बात करें, यहाँ पे सोचने की बात ये होती है कि इन्फॉर्मेशन ओवरलोड किस प्रकार से किसी भी बच्चे के लिए कितना ज़्यादा हार्मफुल है ना। तो इस सिचुएशन में जो बच्चे होते हैं उसको ये ध्यान देना होता है कि उस तरह के बच्चे का जो एम फोकस है, जो उसका ऑब्जेक्टिव है, उसके रिलेटेड ही उसको इन्फॉर्मेशन दिया जाए, है ना, जिससे कि एक ही इन्फॉर्मेशन के बेस पर अपने लाइफ को सिक्योर कर सके। अब ऐसा नहीं है कि एक ही बच्चा अगर बोलेगा कि हम डॉक्टर बन जाएंगे, हम इंजीनियर बन जाएंगे, है ना, या फिर बोल सकते हैं कि हम एक टीचर बन जाएंगे, मतलब सब तरह का काम करेंगे। तब सब तरह का काम करने के लिए उसके पास उतनी तरह की स्किल भी तो डेवलप करना होगा। अब एक ही साथ सारे स्किल को डेवलप वो नहीं कर सकता है, ठीक है। तो क्या होता है, उसके पास इन्फॉर्मेशन लोड का जो समस्या होता है वो उत्पन्न हो जाता है, जिससे क्या होता है उसका शारीरिक और मानसिक दोनों क्या होते हैं, प्रभावित हो जाते हैं। जो दोनों प्रभावित होते हैं इससे क्या होता है कि आपका तनाव देखने को मिलता है, दबाव देखने को मिलता है जो बहुत लंबे समय तक रहता है। और उसका जो प्रभाव ये भी होता है कि उसके जो पर्सनल लाइफ होते हैं और उसका जो सामाजिक रिलेशनशिप होता है ना, वो भी क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रभावित देखने को मिलता है। अगर हम बात करते हैं कि जब बच्चा बहुत सारी चीज़ों को एक साथ दिखने की कोशिश करता है, बहुत सारी चीज़ सीखने की कोशिश करता है, तो उसमें क्या होता है कि बच्चे
के अंदर एक नेगेटिव भावना भी आ जाती है। इस कारण से क्या होते हैं कि बच्चे सीखने के लिए भी छोड़ देते हैं, है ना। लगता है नहीं मेरे से नहीं हो पाएगा, उसको छोड़ दो, है ना, ये बहुत ज़्यादा टफ है या फिर मेरे लायक है ही नहीं। इस तरह की भावना भी क्या होती है उसके अंदर आने की संभावना बन जाती है ना। उसके जो स्मरण शक्ति होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा आप देख सकते हैं दबाव होता है ना, जिस कारण से क्या होता है उसे सीखने की जो क्षमता होती है उसका क्या होता है, ह्रास होता है। उसके अंदर क्रोध देखने को मिलेगा, है ना, उलझन की स्थिति लगातार पैदा होने लगती है ना, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होने लगता है, बहुत सारी चीज़ें एक साथ में होने लगता है तो उससे क्या होती है, उलझना होने लगती है ना। उसमें बहुत अधिक उद्दीपन के कारण से क्या होते हैं कि मस्तिष्क कार्य करना बंद कर देते हैं। ठीक है, उद्दीपन करना मतलब क्या है, स्टिमुलस, कि उसकी जो इच्छाएं होती है ना, उसको किसी भी कार्य करने की जो इच्छाएं होती है उसका जो उद्दीपन होता है वो क्या होता है कि उसके मस्तिष्क को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। जब वो प्रभावित करता है तो उससे क्या होता है, उससे कार्य क्षमता जो होती है वो घट जाती है ना, या फिर बंद हो जाती है। जिस कारण से क्या होता है कि एक सफल मार्ग जो होता है वो भी आपका बंद होने लगता है। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन ओवरलोड जो करने की बात यहाँ हो रही है, ये देखिए किस प्रकार से किसी बच्चों को काफ़ी ज़्यादा मेंटली और फिजिकली हरास करता है। इसलिए ये जो इन्फॉर्मेशन है ये सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। चाहे आप एक बच्चे की बात करें, है ना, किसी एक मैच्योर पर्सन की बात करें, हर एक व्यक्ति के लिए इन्फॉर्मेशन ओवरलोड के बारे में जानकारी होनी चाहिए, जिससे वो पता कर पाए कि हाँ मेरे साथ इस प्रकार की जो समस्या हो रही है उसका रीज़न जो है ये है। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें होती है। अब क्या क्या इसके कारण है, फैक्टर क्या है। पहला चीज़ है कि इन्फॉर्मेशन जो होता है और प्रोसेसिंग कैपेसिटी जो होती है उसमें कमी देखने को मिलती है ना। अब इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग कैपेसिटी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो उसमें क्या होता है कि बच्चे के अंदर वो जो क्षमता होती है वो क्षमता में क्या कमी होगा, ऑब्वियसली कमी होगा, क्योंकि एक साथ बहुत सारी चीज़ों को सीखने की कोशिश कर रहा है। तो उसकी जो कैपेबिलिटी है, आप बोल सकते हैं कि उसको किसी कार्य करने की जो क्षमता होती है उसमें क्या होती है, कमी देखने को मिलता है। उसमें क्या हो सकता है आपका मोटिवेशन, है ना, या फिर बोल सकते हैं कि सेटिस्फेक्शन बोल सकते हैं, एटीट्यूड बोल सकते हैं। ये सभी क्या होते हैं कि प्रभावित होता है। इस पर रीजन हो सकता है जो बच्चे को क्या करते हैं, कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं। ये सारी चीज़ें क्या होती है, इस कारण से क्या होता है कि सारे आपको परिवर्तित देखने को मिलेगा। ठीक है, व्यक्तिगत गुण के अंतर्गत क्या हो सकता है, उसका अनुभव, उसका कौशल, उसका विचारधारा, उसकी आयु, ये सभी क्या होते हैं, ये सब एक कारण हो सकते हैं जो इन्फॉर्मेशन ओवरलोड का हो सकता है। ठीक है, तो ये भी सभी क्या है, एक कारण है, एक कॉज है जो बच्चे के अंदर या देखने को मिलता है कि बच्चे किस प्रकार से इन्फॉर्मेशन ओवरलोड के अंतर्गत बच्चा आ गया है। ठीक है, व्यक्तिगत स्थिति के अंदर हम क्या देखने को मिलता है कि आपका समय हो गया, वातावरण हो गया, नींद की मात्रा कहने का मतलब ये होता है कि बच्चा बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहा है, लेकिन ऐसा सिचुएशन हो रहा है कि बहुत ज़्यादा वो जितना उसको सोना चाहिए उतना सो नहीं रहा है। नींद जितनी लेनी चाहिए 4 घंटा 5 घंटा, मिनिमम 6 घंटा होता है, 6 घंटा से ज़्यादा है, 6 घंटा से कम नहीं होना चाहिए। लेकिन बच्चा क्या कर रहा है कि एक ही साथ 6 घंटा के बदले वो 2 घंटा नींद ले रहा है। इस कारण से भी क्या होते हैं कि बच्चे के अंदर आपका नेगेटिव भावना देखने को मिलती है, अर्थात कि उसके फिजिकल और मेंटल प्रभावित होते हैं। ठीक है, सूचनाओं को प्रेषित करने का निम्न स्तर का मतलब है कि जो भी चीज़ वो सीखता है ना, सीखने के बाद किस प्रकार से उसको किसी के समझ, है ना, किस प्रकार से अपने बातों को रखता है, या फिर उसे सीखने के बाद किस प्रकार से वो प्रेजेंट करता है, या बोल सकते हैं कि किस प्रकार से किसी भी चीज़ों को दूसरे के समझ रखने के जो प्रोसेस होते हैं, उस कारण से क्या होते हैं कि बच्चे धीरे धीरे क्या होते हैं कि इन्फॉर्मेशन ओवरलोड के अंतर्गत आ जाते हैं। अधिक सूचना प्राप्त करने की चाहत के अंतर्गत भी होता है कि बच्चे के अंदर क्या होते हैं, इन्फॉर्मेशन ओवरलोड देखने को मिलता है। अगर वहीं हम बात करते हैं दूसरी बात, तो कई संस्थान या कोचिंग संस्थानों से जुड़ना, मतलब कि बच्चा मान लीजिए कि अगर आईसी कर रहा है या फिर बोल सकते हैं आईकॉम कर रहा है, तो इसमें क्या होता है कि बच्चे एक ही टॉपिक को, एक ही सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए 2-3 टीचर से पढ़ रहे हैं, जिस कारण से क्या होता है कि सबका तो कॉन्सेप्ट अलग, पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है। जिस कारण से क्या होता है कि बच्चे के अंदर जो होता है एक नेगेटिव भावना पैदा हो जाता है कि मैं इस बात को, इस टीचर की बातों को लो या फिर उस टीचर की बातें को लो। तो मतलब क्या है कि आपका एजुकेशनल या फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट जो ज्वाइन करता है, वो बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने के बाद उसके अंदर क्या होती है, कन्फ्यूजन हो जाता है, और उसी में क्या होता है वो कंपेरिजन करने लगता है कि वो सर अच्छा है, ये सर अच्छे नहीं है। लेकिन अगर ओवरऑल की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, सभी टीचर अच्छे पढ़ाते हैं,
बस क्या होता है, पढ़ाने का जो प्रोसेस होता है उसमें हमको अंतर देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन बच्चे उस सारी चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं। उन्हें लगता है कि ये टीचर अच्छे हैं तो वहाँ पे ज्वाइन कर लिए, उन्हें लगता है कि दूसरे टीचर अच्छे हैं तो वहाँ पे ज्वाइन कर लिए। अब एक ही टॉपिक को 10 टीचर से वो पढ़ रहे हैं, इससे क्या होता है कि बच्चे के अंदर बहुत सारी कन्फ्यूजन पैदा हो जाती है। अब लगातार अगर कोई काम को लगातार आप कर रहे हैं तो इस कारण से भी बच्चे क्या होते हैं कि इन्फॉर्मेशन ओवरलोड के अंतर्गत आ जाता है। कि एक बच्चा ऐसा है जो 4 घंटा 5 घंटा से लगातार मैथ ही पढ़ रहा है, एक बच्चा ऐसा है जो लगातार 4-5 घंटा से हिंदी पढ़ रहा है या फिर इंग्लिश पढ़ रहा है। इससे क्या होता है कि बच्चे के अंदर बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस आ जाता है। उस कारण से क्या होता है कि बच्चे एक इन्फॉर्मेशन ओवरलोड के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। बिना किसी मार्गदर्शन के कार्य करने के प्रति भी क्या होते हैं कि बच्चे के अंदर क्या होते हैं एक नेगेटिव प्रवृत्ति भी पैदा हो जाती है कि इस काम को कर रहे हैं तो पता नहीं काम पूरा होगा या नहीं होगा, या कैसे करना है या नहीं कर पा रहे तो उसका क्या सोल्यूशन होगा। इस तरह के बच्चे के अंदर माइंड में आने लगते हैं। तो ये भी क्या है, आपका इन्फॉर्मेशन ओवरलोड के अंतर्गत देखने को मिलेगा। ज्ञान या सूचनाओं के माध्यम से क्या होता है, प्रबल होने की जो आकांक्षाएँ होती है, ये भी क्या होते हैं कि बच्चे के अंदर ये भी देखने को मिलता है कि बहुत सारे नॉलेज या इन्फॉर्मेशन को क्या कर रहे हैं, वो सीख रहे हैं। और सीखने के बाद क्या होता है कि बच्चे के अंदर क्या होता है कि एक नेगेटिव भावना भी आने लगती है कि पता नहीं ये इन्फॉर्मेशन जो भी लिए हैं मेरे लिए है या नहीं है। इस तरह की चीज़ें क्या होती है इसके मस्तिष्क में चलने लगते हैं, जिससे क्या होता है कि बच्चे के अंदर आपका इन्फॉर्मेशन ओवरलोड वाली समस्या उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं क्या अपनी व्यक्तिगत समस्याओं से भागने के लिए सूचनाओं में क्या होते हैं उलझते रहते हैं। कहने मतलब ये है कि अगर उसकी उलझने की बात करते हैं, है ना, तो बहुत सारे ऐसे होते हैं जो पर्सनल प्रॉब्लम होते हैं, उसके अपना पर्सनल प्रॉब्लम होते हैं। इस कारण से क्या होते हैं कि वो धीरे धीरे क्या होते हैं कि उससे वो भागने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें उनके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, और इन्फॉर्मेशन में उसको पता नहीं चलता है कौन सा ले कौन सा नहीं ले। तो लास्ट में क्या होता है, उसको छोड़ देते हैं, बोला नहीं कुछ नहीं करना है, छोड़ दो इसको, है ना, मेरे से नहीं होगा। इस तरह की चीज़ें उसको बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। आज का जो टेक्नोलॉजी है वो भी क्या करता है, उसको आकर्षण करता है, जैसे कि फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, है ना, फिर आप व्हाट्सअप है, टेलीग्राम है, यूट्यूब है ना, शॉर्ट्स हैं। ये सब क्या है कि बच्चे को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। क्या होता है, लगातार 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा से उस चीज़ों को लगातार उसके प्रति लगे हुए हैं। तो इससे क्या होता है कि बच्चे का जो मेंटली जो होता है स्ट्रेस बहुत ज़्यादा आ जाता है, एक तनाव बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। उस कारण से भी क्या होते हैं कि बच्चे जो है इन्फॉर्मेशन ओवरलोड को एहसास करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं क्या कि वांछनीय समय से अधिक सूचना संप्रेषण तकनीक में लगा हुआ रहता है, तो उस कारण से भी क्या होते हैं कि बच्चे वांछनीय समय मतलब क्या कि कोई ज़रूरी नहीं है कि वो उसके लिए इम्पोर्टेंस है ना, या भी बोल सकते हैं ज़रूरत से ज़्यादा किसी के प्रति आप क्या कर रहे हैं, उसके प्रति लगे हुए हैं। कोई भी टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, है ना, तो उसमें क्या होता है कि बच्चे उसमें प्रति लगे हुए हैं, कम्युनिकेशन वाले इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत। तो उससे क्या होता है कि बच्चे बहुत ज़्यादा अगर उसमें लगे हुए हैं, लगातार किसी से बात कर रहे हैं, या फिर बोल सकते हैं किसी से लगातार 2 घंटा 4 घंटा लगातार बात कर रहे हैं, अपना ग्रुप में है तो वहाँ पे भी डिस्कशन चले जा रहा है। तो इससे क्या होता है, जो भी बच्चे को इन्फॉर्मेशन जो भी वहाँ से मिलता है, तो उस इन्फॉर्मेशन से क्या होते हैं कि बच्चे को एक बोल सकते हैं कि इन्फॉर्मेशन ओवरलोड की समस्या उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, आप यहाँ पे नेक्स्ट बात कर रहे हैं क्या, ये है एपलर, जो 2002 में सूचना के अधिक भार के अंतर्गत इन्होंने कहा है कि जो बच्चे होते हैं उसके अंदर क्या होता है कि अभिनव सूचना और संप्रेषण तकनीक के जो रुचि होती है, इसके कारण से क्या होते हैं इन्फॉर्मेशन ओवरलोड देखने को मिलता है। पुश सिस्टम मतलब ये है कि बच्चे के अंदर जो है हमेशा एक चीज़ की इच्छा होती है ना, कि हर चीज़ को नया चीज़ को करने की इच्छा होती है ना, अपने आप को पुश करता है हमेशा, है ना, कुछ नया चीज़ सीखने के लिए। तो उस एज के जो बच्चे होते हैं उसकी जिज्ञासा बहुत ज़्यादा होती है। हर एक एरिया में छोटे छोटे चीज़ को क्या करते हैं, हम सब पुशअप करते रहते हैं कि नहीं हमको ये करना है, हमको ये करना है, हमको ये भी करना ये भी करना। तो हर एक तरह की चीज़ों को करने के लिए जब वो अग्रसर होते हैं, है ना, उसके लिए प्रेरित होते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है इन्फॉर्मेशन ओवरलोड देखने को मिलता है। एपलर ने भी क्या बोला है कि जो बच्चे जो ईमेल की बात करते हैं, है ना, ईमेल भी ये देखने को मिलता है कि जो सूचना हर एक तरह से इंटरनेट की बात हो रही है, तो इंटरनेट में बहुत सारी चीज़ें ऐसे होती है जो बच्चे को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर सकता है ना। अब बात को ऐसे बच्चे ऐसे होते हैं जो इंटरनेट भी होते हैं, एक्सट्रोनेट भी होते हैं। मतलब क्या है कि बच्चा के अंदर जिज्ञासा होती है ना,
और जो जिज्ञासा होती है वो क्या होता है कि आपका एक ऐसे बच्चे जो हर एक से कारण से क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन ओवरलोड के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ बात करते हैं टेलीविज़न चैनलों की बात करते हैं। तो अभी के समय में बहुत सारे टेलीविज़न चैनल है जो होते हैं, बच्चे हमेशा क्या करते हैं, रिमोट लेके हमेशा एक के बाद एक अब सब देखते चले जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि बच्चे को समझ में नहीं आता है कौन सी चीज़ देखें कौन सी चीज़ नहीं देखें। अब मान लीजिए सिंपल से अगर चीज़ बात करते हैं कि उस समय के जो अभी के जो बच्चे हैं अगर टेलीविज़न पर बैठ जाते हैं तो क्या है कि अगर मूवी ही देखना है तो मूवी का लगातार 20 चैनल 25 चैनल आपको मिल जाएगा, जहाँ से आप कंटिन्यू क्या करेंगे, अपने रिमोट को हमेशा पुशअप करते रहेंगे और नया नया आपका चैनल दिखते चला जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि बच्चे का क्या होता है, मेंटली प्रेशर बनता है जो आपका इन्फॉर्मेशन ओवरलोड के अंतर्गत देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें जो है, ये सभी चीज़ें आप जो सीख रहे हैं है ना, ये सभी चीज़ें क्या होते हैं जो बच्चे 13 से 21 वर्ष के जो बच्चे हैं उसको बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। अब बाकी अगर बात करते हैं कि और भी बच्चे जो है बाल अवस्था हो गया या फिर मेच्योर एज के जो बच्चे हैं है ना, उन सभी को भी क्या करता है, ये प्रभावित करता है। लेकिन ये जो है इन्फॉर्मेशन ओवरलोड, ये कहने का सेंस मतलब ये होता है कि आप हर एक चीज़ को सीख रहे हैं, कर भी रहे हैं है ना, लेकिन कभी आपको इस चीज़ का मतलब कि पता नहीं चलेगा है ना कि मेरे साथ इस प्रकार की समस्या है, क्योंकि आप ये दिखता नहीं है ना, ये एक फीलिंग है, एक अनुभव है, जिस कारण से क्या होते हैं कि बच्चे एक फील करते हैं। ठीक है, तो इसका कोई एक पैमाना नहीं है, इसका आंसर पता नहीं चल पाएगा। तो ये सारे जो है एक रीजन होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि हमारे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लें है ना, और लाइक कर लें और अपने दोस्त के साथ में शेयर करें। ये आपका हैंडल है, अब यूट्यूब में सर्च कीजिएगा @educational knowledge -RP, तो डायरेक्ट आपका मेरा जो चैनल है या फिर आपका जो चैनल है वो खुल जाएगा। वहाँ से आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहाँ से और भी जो वीडियो है आप उसको देख सकते हैं।